बड़ी देवरानी। अब तक आपने देखा जहां एक और अपने सराफे की दुकान पर आए खरीदार के मुंह से निकला सीताराम बियानी का नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार और उनके बेटों को कुछ अतीत की यादों से जोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर अपने गुजरे हुए अतीत का दर्द दिल में समेटे बैठी सीताराम बियानी की बेटी रीति का ब्याह ना हो पाने से इंदिरा परेशान हो जाती है कि तभी अपनी एक भांजी का बताया गया रीति के लिए रिश्ता इंदिरा में एक उम्मीद की किरण जगा देता है और वो MBA कर रही रीति का बायोडेटा तैयार करवाने में लग जाती है। इधर बीकॉम कर चुके विभोर को जिम्मेदारियों से मुंह चुराते देख दादाजी रिश्ते के लिए उसका बायोडेटा तैयार करवाने को कहते हैं। उधर लड़के वालों को प्रभावित करने के लिए बायोडेटा में बढ़ा चढ़ा के तारीफों का सहारा लेते देख रीति कहती है कि वो वहीं शादी करेगी तो उसे उसकी अच्छाई बुराई के साथ स्वीकार करे। यहाँ पोद्दार परिवार में रीति के विचारों के साथ मेल खा रहा विभोर भी बढ़ा चढ़ा के तारीफों से तैयार किए जा रहे बायोडेटा से सहमत नहीं होता और वहीं शादी करने को कहता है जो उसे उसकी अच्छाई बुराई के साथ स्वीकार करे। और फिर तभी घर का पुराना सामान रखने जा रही पोद्दार परिवार की बहू काजल की गठरी से गिरती है एक तस्वीर और तस्वीर होती है रीति बियानी की। अब देखिए आगे। काजल बहू। जी दादाजी। गुलाब का शरबत ऐसो फीका ठीक ना लगे, गुलाब रस और मिला दो। जी। अरे दादाजी ये गुलाब रस ही फीका था, आधी बॉटल मिला चुकी हूँ। कौशल्या बहू। जी माँ। सब तैयारियां हो गई है ना? जी। विपुल, ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक है माँ, इस बार ना त्योहार में कोल्ड ड्रिंक ही चलाएंगे। आप टेंशन मत लो, दादाजी से मैं बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है दादाजी से बात करने की, ये सब इस घर में ना चले हैं। गुलाब रस का ताजा शरबत बना है, वही सबको पीना होगा। अच्छा एक काम करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। विभु। मंगल भवन अमंगल। ले आया। चलो चलो चलो। भैया तुम ही जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। क्या यार भैया कितने फटू हो। आ जाओ, चलो आ जाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये लो माँ पैटीज, अब खीर भी बन ही रही है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा। अरे वाह, पास्ता और फ्रेंच फ्राइज, इस साल ये सब भी बना आपके घर दिवाली पे? क्या करें, आजकल बच्चों को घर की बनी हुई मिठाइयाँ और शरबत पसंद ही नहीं है। वैसे मेरा भी मानना है, समय के साथ साथ ना थोड़ा सा बदलाव आना ही चाहिए। बिल्कुल मासी जी। चलो अच्छा है, इसी बहाने हमें ये सब चीजें खाने को तो मिलेगी, वरना ससुराल में ये सब चीजें खाने की आजादी कहाँ। ओह ये लो। बस बेटा, अब बस करो, कितना काम करोगी, थक जाओगी। मैं नहीं करूँगी तो आपको करना पड़ेगा, तो आपको आराम कैसे मिलेगा? हाय, किडनी लीवर भी अंदर से थैंक यू बोल रहे हैं यार कि वो सड़े हुए गुलाब रस से तो जान छूटी। तो कम से कम थैंक यू तो बोल दो, मेरी कृपा है ये सब। थैंक यू। जबान से तेज तेरी उंगलियां चलती है फोन के कीबोर्ड पर। जरा मैं भी तो देखो, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चलता है, दिन भर फोन पे लगी रहती है। देखो तो किससे बात करती रहती है। जाइए देख लीजिए, जाए देखिए। छोड़ो ना भैया, ये ले। या निकुंज भैया देखिए, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनसे बात कर रही हूँ, आप भी ना। क्या यार, क्यों चिढ़ रही है? चाचा हमने देख लिया कि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नहीं चुप कर, कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो गुलाब रस पी रहे थे। झूठ मत बोलो, नहीं तो हम दादाजी से जाके शिकायत कर देंगे। हमें भी कोल्ड ड्रिंक दो। देख लिया, ये कैसे ब्लैकमेलर बच्चे पैदा किए आपने। हमें पिला दे, हम सबकी जान बच जाएगी। पकड़ो इसे, यहाँ से हिलना मत। इसे यहीं पीना और फिनिश करके बाहर जाना, समझे? पकड़ो इसको, चलो वहां जाके बैठ जाओ। गो। भैया आपको नहीं लगता
कोल्ड ड्रिंक पीने से इनकी आदत बिगड़ जाएगी। चाचू, आपको नहीं लगता कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी आदत बिगड़ जाएगी और आपका वो तो दादाजी को बोल दूं? अरे कोई बात नहीं, तुम पियो, कोई बात नहीं, पियो पियो। बिल्कुल जुगल भैया पे गई है। देखो वो भी बाहर दादाजी के डर से वही सड़ा हुआ गुलाब रस उड़क रहे। अरे हमारी बात ही और है भैया, हम लोग शेर है शेर। विभोर, निकुंज, इकट्ठे हो सारे। हाँ दादाजी, आए दादाजी। बैठ, हम दोनों पी के जाएंगे। मेघा चल, अरे बाबूजी बुला रहे हैं बड़ी देर से। हाँ, पूजा के लिए बुला रहे होंगे। चला चल। अठे क्या कर रहे हो? पूजा की तैयारी करनी है, चलो आ जाओ। आप तुम्हारा स्वभाव जानते ही हो। घर के कामों में मुझसे अच्छा हाथ है आपका, इसलिए आपसे कहती हूँ अब ये जल्दी से पूजा निपटाओ ना, फिर प्रभा जी के घर पे जाके बड़ी पूजा करेंगे। वैसे पता नहीं हमारी पूजा में क्या कमी रह जाती है कि आज भी ये घर माचिस की डिब्बी है। लक्ष्मी माँ पता नहीं कब प्रसन्न होगी हमसे। हे देवी माँ, इनको दूसरों की दुकान में काम करने के बजाय अपनी खुद की दुकान दिलवा दे। हाँ, ताकि मैं इन नकली गहनों के बजाय असली गहने पहन सकती हूँ, प्रभा जी जैसे। हे देवी मैया, ऐसी कोई कृपा कर दे जिससे ये गरीबी झट से दूर हो जाए। फिर मैं देसी घी के दिए जलाकर घंटों भर आपके भजन गाऊंगी रोज, सच में। जल्दी करो ना, प्रभा जी के घर पे जाकर बड़ी पूजा भी करनी है। हाँ पापा, जितना जल्दी हो सके ना प्लीज ये पूजा खत्म करो, वरना वहाँ की पूजा निकल जाएगी। ओहो, वहाँ की पूजा कोई तेरे शाहरुख खान का शो है जो निकल जाएगा? पापा, वहाँ की पूजा से ज्यादा जरूरी ना वहाँ की पूजा के बाद मिलने वाला शगुन है, बस वो नहीं निकलना चाहिए। मन भरी, हाँ? हमारी ये बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। अब मजाक छोड़िए, जल्दी से पूजा खत्म कीजिए। हाँ, मैं दिया जला देती हूँ। हाँ। विलासी, घनश्याम, जुगल किशोर, निकुंज और विभोर। विभोर? बाबूजी मैंने ठीक सुना? हाँ, ठीक सुना। सबके नाम लिख दिए हैं इस चोपड़े पे। विभोर, अब होली दिवाली भूल जाओ और कल से दुकान पे जाके बैठो। लेकिन याद रहे कुछ छोरा, बाबूजी ने तो कह दिया, लेकिन दुकान पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो काम का मन बना कर आना। पिताजी से रात भर ट्यूशन ले लेना। सुन रहा है कहते शाम? जी भाई साहब। रुको रुको रुको, हमारी एंट्री लेट तो ना हुई? पूजा शुरू तो ना हुई? नहीं मन्नो मासी, आपके बिना सारे उत्सव फीके, सारी पूजा फीकी। वो तो है, आप लोग तुम्हारा स्वभाव जानते ही हो। हाँ, हम सभी जानते हैं, इसीलिए थारा इंतजार हो रहा था। सच्ची जीजी, चचेरी बहन होने के बावजूद भी कितना प्यार करती हो। ऐसा लगता ही नहीं कि हम दोनों का परिवार अलग है। थैंक यू जीजी, थैंक यू। मुहूर्त के बाद हुई पूजा से देवता नहीं शैतान प्रसन्न हुए हैं, इसलिए पूजा शुरू कराओ। बाबूजी, ये देखो। क्या? ये फोटो?
अब तक हमारे घर में कैसे? कोई बताएगा? जबान लपेट कर उस पर डोरी बांध ली क्या सबने? बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं, बोलो जवाब दो। फोटो अब तक इधर क्या कर रही थी? दादाजी, अब मुझे लगता है शायद आज मंदिर की सफाई करते हुए किसी पुराने सामान से निकल आई होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हमारे को लगा 5 साल पुरानो अतीत में आप लोगों ने मिट्टी डाल दी है, पर ये फोटो बता रही है उस घटना ने अब तक इस घर से जड़ें ना हटाई। इस छोरी का नाता अब तक जुड़ो है हमसे। नहीं बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी। चलो, इसकी आखिरी निशानी भी मिटा दी। आज के शुभ अवसर पर उस पुराने हादसे को भूल जाते हैं और आरती शुरू करते हैं। हाँ बाबूजी, ये लीजिए, मैं दिया जला देता हूँ। सारी तैयारियां हो गई ना इंदिरा? जी, गिनिया बस दिव्या लाती होगी। आई 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 आई। एक मिनट। पापा, क्या हुआ? इंदिरा, गिन्निया को ध्यान से देखो। ये गिन्निया पोद्दार एंड सन्स की दुकान से आई। मुझे मालूम नहीं था, मेरा ध्यान भी अभी गया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई इंदिरा? कौन लाया है गिन्नी? जी, दीनू। दीनू, दीनू। जी आया। जी, तुम लाए हो गिन्निया? जी, पूरे कोलकाता में तुम्हें एक ही दुकान मिली थी गिन्निया लाने के लिए? परिवार के कारण पूरे समाज में हमारे मान सम्मान को ठेस लगी है। जिस परिवार का मैं नाम तक लेना पसंद नहीं करता, उस परिवार की दुकान से जाकर ये गिन्निया ले आया। अगर पता नहीं था, कम से कम जाने के पहले एक बार मुझसे पूछ लेते। आप उसे क्यों डांट रहे हैं? और दीनू को क्या पता? वो तो 4 दिन पहले ही आया है। 5 साल पुरानी बात दीनू कैसे जानेगा? तुम तो जानती हो ना इंदिरा। मुझसे गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगी। मुहूर्त का समय हो गया, पुजारी। लेकिन उस परिवार से आई हुई ये गिन्नियां यहाँ पूजा में नहीं रखी जाएंगी।
जो कुछ हुआ उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। आइए सब मिलकर पूजा करते हैं। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। जय जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तू ही जग की है माता, मैया तू ही जग की है माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। जय जय लक्ष्मी माता। ये सब वापस ले लीजिए। रुकिए, मैं मालिक को बुलाता हूँ। सुनिए, आप ही ले लीजिए। जी। वो सब भी है। उस दिन जब मुझे सामान वापस करने भेजा था, वजह नहीं बताई गई थी, पर आई नो कुछ तो गड़बड़ थी, पर क्या ये आज तक नहीं पता चला। एंड आई थिंक दादाजी का गुस्सा भी उसी इंसिडेंट को लेकर है। ये सब वापस ले लीजिए। रुकिए, मैं मालिक को बुलाता हूँ। सुनिए प्लीज, आप ही ले लीजिए। गोवर्धन पूजा की मूर्ति बनाने का समय हो गयो है, अभी तक गोबर नहीं आया है। कट्ठे चले गए थारे दादाजी और विभोर। दादी जी, आजकल गोबर ना वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। हाँ, और शालीमार स्टेशन से आगे जाना पड़ता है उसके लिए। आसनसोल जाना पड़ता तो भी बाबूजी वहाँ जाते। इस दुनिया के लोग बदल सकते हैं, लेकिन इस घर के रीति रिवाज कभी नहीं। बाय एवरीवन, मैं एग्जाम्स की तैयारी करने जा रही हूँ। थैंक यू। ये सही है मौसी जी कि आपने गोवर्धन जी की फोटो लगा ली। हमारे उत्तर पारा में तो आज भी गोबर से ही मूर्तियाँ बनती हैं। बस रिवाज वही है, तरीका नया है। अब कोलकाता जैसे बड़े शहर में कहाँ गाय और गोबर ढूंढने जाएंगे, इसलिए हम लोग गोवर्धन जी की तस्वीर लाकर उसकी पूजा कर लेते हैं। माँ, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा, एक मिनट रीति, मैं भी चलती हूँ। अरे अंतरा, हाँ, तुम्हारी सासू जी से कोई बात हुई रीति को लेकर? हाँ हाँ, सासू माँ ने कहा है कि उन्होंने रीति का बायोडाटा और फोटोज लड़के वालों को भेज दिए, और ये भी कहा है कि उनका जवाब जल्दी आ जाएगा। भगवान करे कुछ अच्छा सा जवाब आ जाए। आ जाएगा मासी जी, जरूर आएगा। आप यूं ही टेंशन करते हो। जी नमस्ते। हाँ हाँ, मैं सबको बता देती हूँ। जी मासी जी, मासी जी, मौसा जी, बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है अंतरा? मासी जी, बहुत बहुत अच्छी खबर है। लड़के वालों को हमारी रीति की फोटो बहुत पसंद आई, तुरंत मिलना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़। भगवान करे इस बार होली रीति अपने ससुराल में ही मनाए। ऐसा ही होगा मौसी जी, इस बार हम फोन पर ही हैप्पी होली कहेंगे हमारी रीति को। रीति बहुत खुश रहेगी माँ, बड़े भले लोग हैं। और मैंने बताया था ना, लड़का डॉक्टर है। 28 साल की उम्र में ही काफी नाम कमा लिया उसने। 28 साल? और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है? नहीं नहीं, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी और फिर 2 साल के लिए लंदन चला गया था MD करने।
अब कोलकाता में ही रहेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल ही उनको अपने घर बुला लेते हैं। जितनी जल्दी ये रिश्ता तय हो जाए उतना अच्छा है ना? हाँ, एक बार सब बातें हो जाएं, उसके बाद भी अगर वो राजी हुए तो तय कर देंगे रिश्ता। वैसे उन लोगों को सब पता है मौसा जी, आखिर एक ही समाज के हैं। मौसी जी, जैसे आप लोगों का परिवार है, वो लोग भी वैसे ही हैं, नए जमाने की सोच रखते हैं। फिर भी अपनी तरफ से हमें पहले ही सब कुछ साफ कर देना चाहिए, ताकि आगे जाकर किसी को भी शिकायत का मौका न मिले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मौसा जी। आप चिंता मत कीजिए मौसी जी, अब उस घटना से हमारी रीति की अच्छाइयाँ कम नहीं हो जाती। करेक्ट। और देखिए ना, टाइमिंग भी कितनी सही है। मेरे ससुराल में दूर की ममेरी बहन की शादी है, वहाँ पे कैलाश अंकल की बेटी की शादी में वो लोग भी इनवाइटेड हैं, और इनविटेशन तो आप लोगों को भी मिला है, द वेनिशन मकाओ का। तो अब आप लोग इतना मत सोचिए और रीति को साथ ले जाने की तैयारियां शुरू कर दीजिए। क्यों रीति?